एहसान का फंडा हटा दो जिंदगी से कि तुम किसी पर एहसान करने आए हो। मेरे प्यारे मित्र, अपने इस निरीह जिंदगी पर ही एहसान कर लो ना। तकलीफें तुम्हें हैं, कितनों पर एहसान करोगे, कहां से करोगे? अगर वास्तव में एहसान के काबिल कोई है तो तुम्हारा अपना ये जीवन है। बेचारा रो रो के तुमसे कह रहा है कि मुक्त करो मुझे, मुक्ति का आनंद दो मुझे, आह्लाद दो, और तुम समाज सेवा और ये सेवा और वो सेवा का दंभ भरकर, लोक मंगल का दंभ भरकर, इसलिए तुलसीदास जी को हम इतना प्रेम करते हैं। स्वांतः सुखाय, तुलसीदास जी कहते हैं ये रामचरितमानस मैंने अपने सुख के लिए लिखा है। राम जी का वर्णन इतना हम किए हैं, कोई कर पाया? कहो 80 घाट पे हमें खाए के रोटी भी नहीं मिलत रहल, तब वो लिख दिली रामचरितमानस। कोई हो बतावा? कभी कहा तुलसीदास ने? पूरा दुनिया का हम मदद करत है, यही पढ़ पढ़ के लोगन के दुख दूर होई। हाँ नहीं तो अपनी जिंदगी में हम कोई सुख नहीं देख ली, सबका मंगल चाहते। कभी कहा स्वांतः सुखा? कितना ईमानदार पर्सनालिटी है बाबा तुलसीदास। लख बार भी प्रणाम करो तो कम है साहब। लिख रहे हैं ये रामचरितमानस मैंने अपने निज सुख निज आनंद के लिए लिखा, और वही आदमी ईमानदार है इस जिंदगी में जो ये स्वीकार करे, हे परम पूज्य गुरुदेव भगवान, मैं आप पर एहसान करने, आनंदम पर एहसान करने, पांडाल पर एहसान। सिद्धि है, सबसे बड़ी सिद्धि क्या है बताओ? सबसे बड़ी रिद्धि समृद्धि क्या है? जीवन का परमानंद, उल्लास, आनंद, हल्का, टेंशन फ्री, तनाव रहित मौज। वह रे मौज। कभी तो रहते महला बीचा, कभी रहते गंगा तीरा जी। वह रे मौज। कभी तो खाते हलवा पूड़ी, कभी खाते गाजर खीरा जी। वाह रे मौज। तो ये मौज है ना, ये चाहिए। हम जो मांगने आए हैं वो मिलेगा तो हम जानेंगे कि आप में सिद्धि है। हम उल्टी है। आवा, गुरु हमेशा उल्टा है। गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता इतना प्यारा, वो तो हम कह के भी फंस गए। कह के फंस गए। मुकुल बोली कि ठीक है, हम लोगों को खुशी हो गया कि आप नाराज ही रहिए। हम ले जो भी थोड़ा बहुत मनाती थी वो भी मना कर दी। मैंने कहा गुरु शिष्य से नाराज ही रहता है। नाराज, नाराज का अर्थ है तुम्हारे मन की जो स्थिति है उससे मैं राजी नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारे मन की वो स्थिति बनाना चाहती हूं या चाहता हूं जिससे तुम्हारे जीवन में आनंद हो जाए। हर गुरु अपने शिष्य से नाराज ही है, क्योंकि जिस दिन गुरु राजी हो गया उस दिन शिष्य का काम बन गया। लेकिन शिष्य अगर स्वयं को सदगुरु घोषित कर दिया, आपने कभी हनुमान जी को जीवन में नहीं सुना होगा, कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा। भगवान ने सैकड़ों बार, लाखों बार, करोड़ों बार उनको कहा, भरत भाई कपिते उरिन हम नाही, ऐ लक्ष्मण हम इनका क्या चुकता चुकाएंगे। भगवान के जीवन में अगर मनुष्य के रूप में देखोगे तो दो बड़े संकट आए थे। एक तो रात पत्नी चली गई, जनक जी को जवाब देना मुश्किल होता, अरे क्या गए थे, पत्नी को चोरी करा दिया, हमारी बिटिया का चोरी करवा दिया। और दूसरा, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी, भगवान राम मनुष्य के रूप में लिखते हैं उस दिन कि मेरे हृदय कांप गए कि मैं वापस जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा। सीता खो दिया और आज भाई भी खो रहा हूं। और तब कौन याद आ रहा है उनको? तब कौन याद आ रहा है? वो प्रपन्न शरणागत लोग याद नहीं आ रहे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने एक बार से पैसे देखा, ऐ प्रपन्न मेरे हनुमान जा। और हनुमान जी वो हैं जो दवाई तो छोड़ो, पूरा दवाई दुकान उठा के ले आए कि महाराज पता नहीं कौन सी दवाई लग जाए, सब ले आए। ले लीजिए ठाकुर जी, कीमती कर दीजिए। प्रपन्नता जीवन में उनकी प्रपन्नता है। बात बन जाएगी, मैं सत्य कहता हूं। अपनी जिद पर मत अड़ो। मैं आज कुछ बोलने आया था, मैं कुछ बहका बहका हूं, कुछ बोल नहीं पा रहा हूं।
पर मुझे लगता है इससे बेस्ट तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं धारा प्रवाह बोलूंगा, मैं राष्ट्र के ऊपर बोलूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी के ऊपर बोलूंगा, मैं किसी एक विषय पर भी धारा प्रवाह बोलूंगा, तुम बाग बाग हो जाओगे, तालियां बजाओगे। पर आज मैं बहका बहका हूं। बहका इसलिए हूं कि वास्तव में जब विदाई का दिन होता है, बाबुल की दुआएं लेती जा। मुझे भी जब मैं कहीं जाता हूं, मुझे लगता है जिनके साथ मेरे इतने प्राचीन संबंध हैं, सारे बच्चे मेरे अपने हैं, तो लगता है कौन सा ऐसा मोती दे दूं, कौन सा ऐसा ट्रिक दे दूं, कौन सा ऐसा सूत्र दे दूं कि काम बन जाए। तो चाह के भी बहुत सारे नए विषयों पर चर्चा करना, संस्कृति पर चर्चा करना, भारत की व्यवस्था पर चर्चा करना, सब भूल जाता हूं। वो सब पीछे है। ये जो सामने मेरे प्यारे बैठे हैं, इनके दिल में अगर आनंद आ गया, खुशी आ गई, मौज आ गई, तो जीवन सफल है, सार्थक है। न जाने ये जले हुए प्रदीप, ये दीपक कितने दीपकों को जला देंगे। इसलिए व्यासपीठ पर बैठने के बाद हर कोई बहक जाता है, और मैं देखता ही नहीं कि इसके सिवा कोई दूसरा मार्ग है। किसी नरेंद्र को विवेकानंद बनने के लिए रामकृष्ण की जरूरत पड़ती ही है, किसी भी शिवा को छत्रपति शिवाजी बनने के लिए समर्थ श्री रामदास जी की जरूरत पड़ती है। अरे छोड़ो दुनिया वालों, गोविंद का भजन करते करते जिसने बचपन से सबका परित्याग कर दिया, गलियों में घूमने लगी, उसे भी रोने के सिवा कुछ नहीं मिला। लेकिन अपने 42 साल के उम्र में जब उस मीरा को रैदास जी के रूप में, इसी जब गुरुदेव के रूप में रैदास जी मिले, और तब जाकर गुरु के ज्ञान से वो 42 साल तक कृष्ण के लिए रोती रही, चिल्लाती रही, गलियों में दौड़ती रही। अगर मैं जान जाती कि प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत न करियो ये काले से कोई। इतना दर्द मीरा के जीवन में। पर गुरु जब मिलते हैं, अचानक 42 साल की उम्र में रैदास जी को गुरु के रूप में स्वीकार करती है। रैदास जी ने अपने जीवन के कुछ ऐसे सूत्र दे दिए, केवल राम नाम तो कहने की बात है, जीवन के ऐसे सूत्र दे दिए, सारी दुनिया कहती है, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। पर मीरा कहती है भव सागर सब सूख गए हैं। मीरा कहती है भवसागर पार करने की चिंता वो करें, मेरे तो गुरु जिस दिन से मिले हैं, मेरा भवसागर ही सूख गया है, पार करने की जरूरत है।